नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल नई उमंग में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, ये जानकारी एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में है, जो कि यूपीपीसीएल इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट 2020 है। वो उसका विज्ञप्ति अभी जारी किया गया है, यानी इसका नोटिफिकेशन अभी जारी कर दिया गया है। और इसके बारे में सारी जानकारी देखेंगे, जैसे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसकी सैलरी क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और भी कई जानकारी देखेंगे, जो कि क्या है आपको इसको क्या आपके मन में जितने भी डाउट है वो सभी डाउट है इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। तो ये जॉब अभी जारी की गई है 17 तारीख को, यानी 17 जून को इसका एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यूपीपीसीएल इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट है, इसमें टेक्नीशियन की भी है और अकाउंट ऑफिसर की भी है। तो हम बात कर रहे हैं टेक्नीशियन के बारे में। तो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल ने 608 टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक रिक्तियों के लिए पद के लिए क्या अधिसूचना जारी की है। योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जो उम्मीदवार यूपीपीसीएल टेक्नीशियन भर्ती 2020 के में इच्छुक है, अभी आवेदन पत्र 1 जुलाई से 22 जुलाई तक क्या भर सकते हैं। तो यूपीपीसीएल रिक्ति आधिकारिक अधिसूचना पीडीएफ आधिकारिक साइट पर क्या है 1 जुलाई को क्या है उपलब्ध हो गया है। नोटिफिकेशन इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 1 जुलाई को डाला जाएगा वेबसाइट पर। तो आप वहाँ से क्या उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी ये क्या है आपका ये नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ से क्या डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें पोस्ट डिटेल के बारे में। तो इसमें टोटल 608 पोस्ट है, ये तो आप सभी को पता है। इसमें कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो जर्नल की पोस्ट है वो 245 सबसे ज़्यादा है, ओबीसी की 164 है, ईडब्ल्यूएस की 60 पोस्ट है। इसके बाद एससी 27 पोस्ट है और एसटी की 12 पोस्ट है। इस तरह से आपकी 608 पोस्टें हैं वो क्या इस जॉब में क्या रिक्तियाँ हैं। अब बात करते हैं इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए आपके पास। क्या उम्मीदवार को एक तो 10वीं कक्षा पास की हुई होनी चाहिए गणित और विज्ञान के साथ। इलेक्ट्रिकल में आपको क्या एक आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये दो चीज़ होनी चाहिए, एनसीवीटी वाला भी और जो दूसरा है वो भी। तो दोनों क्या है आपके, ये दो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, यानी 10वीं क्लास पास प्लस में आईटीआई। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष है और मैक्सिमम 40 वर्ष है। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो ऑल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, जो कि जनरल ओबीसी उनके लिए 1000 रुपये होगी, और एसटी और एससी कैंडिडेट उत्तर प्रदेश के उनके लिए 700 रुपये होगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आपका, ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, कंप्यूटर पर भी हो सकती है और वैसे ऑफलाइन भी हो सकती है। तो इसके लिए क्या है 3 घंटे के 2 भागों में आयोजित की जाएगी, यानी एक होगी वो आपको आगे बताया जाएगी 2 भाग कौन कौन से हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी सैलरी क्या होगी। तो इसकी सैलरी के बारे में बात करें तो 27,200 रुपये से इसकी सैलरी स्टार्ट होगी, जो कि मैट्रिक लेवल 4 है, और इसके साथ आपको अलग भत्ते भी दिए जाएंगे। तो आपकी सैलरी है वो लगभग 30,000 प्लस ही होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। अब बात करते हैं यूपीपीसीएल एक जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा आपका, रिटर्न या लिखित परीक्षा होगी, जो कि ऑब्जेक्टिव होगी। इसके 2 भाग होंगे, प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। और जो पहला पेपर आपका वो सीसी एग्जाम पैटर्न के ऊपर आधारित होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। और उम्मीदवारों को पास होने के लिए भाग 1 में न्यूनतम 20 अंक प्राप्त करने चाहिए। मेरिट लिस्ट में पार्ट 1 के मार्क नहीं जोड़े हैं। जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी तो उसमें क्या है पार्ट 1 के आपको क्या किस अंक उन्हें मिलेंगे। तो मेरिट लिस्ट है वो भाग 2 के अंकों पर आधारित होगी। तो भाग 1 के लिए 60 मिनट और भाग 2 के लिए 180 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि पार्ट फर्स्ट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या होगा। तो NIE-LIT CC एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित होगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, और ये क्वेश्चन आपके कंप्यूटर नॉलेज के होंगे। करेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर मिलेगा और रॉन्ग आंसर के क्या आपकी 0.25 मार्क आपके क्या काटे जाएंगे या नेगेटिव मार्किंग होगी। अब बात करते हैं पार्ट 2 का आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो इसमें भी क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, और न्यूनतम अंक है वो आपको 33.5% क्या होने चाहिए। बात करते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। जर्नल
नॉलेज और रीजनिंग 20 नंबर के, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। जनरल हिंदी 10वीं क्लास का लेवल होगा आपका 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। जनरल इंग्लिश 10वीं लेवल का 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। और इसके अलावा टेक्निकल सब्जेक्ट होगा आपका 150 का और 150 नंबर का होगा। तो इस तरह से आपका 200 का होगा दूसरा पार्ट, तो आपको 200 क्वेश्चन 200 नंबर के पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं पार्ट 1 का सिलेबस क्या होगा, यानी जो आपका पार्ट 1 होगा 50 नंबर का, उसका सिलेबस क्या क्या होगा। तो इसमें आपको बेसिक कंप्यूटर्स, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, शॉर्टकट्स, बेसिक नॉलेज ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, मेमोरी ओरिएंटेशन, इंटरनेट, लैन वैन मॉडेम, कंप्यूटर ऑब्जर्वेशन और मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी। iOS सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। पर्सनल कंप्यूटर्स एंड देयर टिपिकल यूजेज, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यूज ऑफ बेसिक डाटा स्ट्रक्चर, डाटा रिप्रेजेंटेशन, नंबर सिस्टम और प्रोग्रामिंग। इसके बाद है प्रोसेसर डिजाइन, कंट्रोल यूनिट डिजाइन और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। इससे आपके क्या 50 नंबर के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं आपका जो पार्ट 2 है उसका सिलेबस क्या क्या होगा। तो इसमें आपको बताया था कि जनरल स्टडी और यानी जनरल नॉलेज और रीजनिंग 20 नंबर के, जनरल हिंदी 15 के और जनरल इंग्लिश 15 के, टेक्निकल नॉलेज 150 नंबर का। अब इसमें देखते हैं कि ये इसका जो सिलेबस है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले जनरल नॉलेज पूछा जाएगा इसमें। जनरल नॉलेज की स्पोर्ट्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, जियोग्राफी के बारे में, कल्चर के बारे में, जनरल पॉलिटिक्स के बारे में, इकोनॉमिक साइंस के बारे में यानी कॉमन सीन के बारे में, और इंडियन कॉन्स्टलेशन और साइंटिफिक रिसर्च आदि के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। तो कॉम्प्रीहेंशन होना चाहिए आपको ग्रामर में, ये आएगा। आर्टिकल ग्रामर, आर्टिकल्स भी पूछे जाएंगे, प्रीपोजिशन, स्पेलिंग एरर और वर्ब वोकेबलरी, एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेज, सिनोनिम्स, या ये क्या आपका इंग्लिश का पार्ट है वो पूछा जाएगा। अब बात करते हैं हिंदी के बारे में। तो हिंदी में अलंकार, रस, पर्यायवाची, विलोम, समास, संधियाँ, तत्सम, तद्भव, अनेकार्थी शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का निर्माण और वाक्य संशोधन या लिंग, वचन, कारक, कालवर्तनी, त्रुटि से संबंधित आपकी क्या क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग आपकी एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, लॉजिकल अल्फाबेट एंड नंबर सीक्वेंस टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, वर्ड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, सॉल्यूशन, रिएक्शन टेस्ट, डिसीजन मेकिंग, इनपुट आउटपुट, पजल, डाटा सीक्वेंसियसी और एस्ट्रेशन एंड रीजन एंड कॉज एंड इफेक्ट्स और सिलोजिज्म। ये आपके क्या है रीजनिंग से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। तो एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और डायरेक्ट करंट DC टॉपिक, अल्टरिंग करंट AC और सेमीकंडक्टर टॉपिक, डिजिटल टॉपिक। इसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से क्या है आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो ये तो होगी आपकी एक छोटी जानकारी जो अभी UPPCL में क्या है इलेक्ट्रीशियन तकनीशियन की भर्ती निकली हुई है 608 पोस्ट के लिए, इसके बारे में। अगर इनके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आपको बेल आइकन वो प्रेस कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।